ये हैं भाई नज़ारे एडिनबर्ग के। से हेलो, तो अभी आ चुके हैं एडिनबर्ग। यहाँ के लोग उसको एडिनबरा बोलते हैं, लेकिन अपने को तो एडिनबर्ग बोलने। अरे वो देखो, तो भाई अभी है एक नया व्लॉग, इसकी शुरुआत हो रही है बहुत तेज़ी से चलते हुए यार। इसलिए मेरे को रग सैक बहुत पसंद है यार, पहन के भाग तो सकते हैं। अभी ट्रॉली बैग पकड़ के मैं भाग भी नहीं सकता भाई। वो कॉर्नर स्ट्रीट जो यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट ही है वैसे तो, वहाँ से है फ्लाइट। अभी बज रहे हैं रात के 3, तो बस छूट गई। मतलब बस है यहाँ से, मैंने शायद फ्लाइट बोल दिया। कि करते हैं पहुँच के बाद टाइम से पहुँच जाए। ओके, बाकी ये है यार, रात के 3 बज रहे हैं। मेरे को थोड़ा हिसाब लगा कि सेफ वाला हिसाब तो है, क्योंकि लोग पीछे भी पार्टी वार्टी करके निकल रहे थे। और यहाँ तो काफ़ी सीन है पार्टी का, बियर का, रात को पब का, रोज़ का ही है। मैं पहुँच के एक बार पहुँच के बात करता हूँ, क्योंकि हर बार की तरह एकदम उठा तो था यार मैं टाइम पे। मेरे को लगा सोच में कितना टाइम लगेगा, बट बस सामान चेक करते ही टाइम लग गया। सिटी सेंटर के रात के नज़ारे, ये सेंट्रल पॉइंट, और ये कॉर्नर स्ट्रीट है पूरी, और वो रहा टीवी। मतलब वो तो बस एक स्टेशन टाइप बना रखा है, जिससे मतलब रियल टाइम में आप दूसरी कंट्री में हेलो हाय कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया में था, और एक और जगह भी है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, बस एक अट्रैक्शन का बना रखा है कि आप हेलो कर दो सेम टाइम में जो उस कंट्री में वहाँ पे भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप हेलो हाय ऐसे कर सकते हो। भाई बस तो दिख नहीं रही, शायद निकल गई हो, तो पता नहीं। स्टेशन तो यही है, बस तो अपने को मिली नहीं अभी यार। बाकी बोल रहे हैं इस साइड पे ही। और ये देखो ऐसे यहाँ स्टोर्स पे वेब शॉप ऐसा लिखा रहता है, और कई तो शॉप्स है जिनका नाम सिर्फ ऊपर ऐसे वेब शॉप ही लिखा हुआ है, मतलब शॉप्स का नाम ही वही है। और बता रहा था एक बंदा भी कि काफ़ी पॉजिटिव वाला हिसाब है, कि मतलब कमाई बहुत है इस वेब वाले काम में भी। ओ इंतज़ार कर सकते हैं भाई अब तो भाई ये आती है एयरपोर्ट बस, पूरी भरी हुई। इतनी बस तो मैंने पहली बार ही देखी। और हमारी तो बस थी एयरपोर्ट से, वो तो आई नहीं, दूसरी जगह आना पड़ा, दूसरी बस से लेट। और वो देखते हैं 1 घंटा कुछ ही है भाई साहब। इधर टाइम पे लास्ट बोर्डिंग मेरी हो रही होगी। अच्छा भला आ भी गया था टाइम से, लेट होने के बाद भी बस में सो गई थी। लेकिन भाई हुआ क्या, अब मेरा बैग चेक इन में डाल दिया उसने, साइड होता है ना वो कर दिया।
भाई साहब एंड टाइम पे कुछ नहीं दिया मेरे को, लास्ट में ही आया हूँ यहाँ पे, और वो भी शायद थोड़ी बारिश हो गई इसलिए रुकी हुई है, नहीं तो निकल जाती। भाई एंड टाइम पे एक तो बस आई नहीं, एयरपोर्ट से मैंने बुक करी थी, डबलिन में फेमस है एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर छोड़ने के लिए, वो आई नहीं। सुबह मैंने करी थी कुछ 3:20-25 की बुक करी थी, वो आई नहीं। खड़ा रहा मैं आधा घंटा, फिर भाई थोड़े भले लोग थे, उनने मेरे को बताया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ बस आती रहती है। तो भाई आधा घंटा वहाँ लग गया, और बस वो स्टॉप पे रुक रुकते चल रही थी। और यहाँ पे आते ही जो मेरा बैगेज था उसको भाई स्लाइड कर दिया, वो चेक करने में आधा घंटा लगा दिया ज़्यादा। खतरनाक सीन हुआ। एडिनबर्ग में लैंड करते ही हो गया बारिश, और शायद इस बारिश की वजह से ही पहुंच भी पाए। फ्लाइट अगर टाइम पे निकल जाती तो मैं तो आ ही नहीं पाता। हुआ क्या ना पता नहीं, मैं शायद बता पाया अच्छे से कि नहीं। भाई जो मैंने बस बुक करी एयरपोर्ट से, वो बस हो गई लेट, मतलब मैं पहुंच गया था इन टाइम तक, लेकिन ना वो बस आई, और उनकी बस निकलती है हर 15 से 20 मिनट में। तो मैंने वेट भी करा 20 मिनट, तो दूसरी बस भी नहीं आई। तो कॉर्नल स्ट्रीट है वहाँ पे, मतलब सबसे फेमस स्टैचू है, वहीं पे आती है बस। तो मैंने वहीं की बुक करी थी कि मैंने कहा सेंट्रल स्टेशन है, कहीं से जाएगी तो यहाँ तो आएगी, और वहाँ पे आई नहीं है। तो भाई मेरी किस्मत थी, वहाँ 4-5 लोग मराठी के लोग थे, मतलब बस तो कोई भी होता तो बढ़िया था। लेकिन किस्मत अच्छी मेरी, वो भाई मैंने पूछ लिया एक बार कि ये एयरपोर्ट के लिए बस कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने मेरे को बताया यहाँ से नहीं मिल रही, तो यहाँ चलो हम भी जा रहे हैं, वहाँ से ले लेंगे बस। भाई उनके साथ गया वहाँ पे, फिर वहाँ बस मिली मेरे को, वो नॉर्मल वाली जो रुक के चलती है। तो एंड टाइम पे भी ऐसा हुआ कि पहले तो मैं 31 पे उतर गया, फ्लाइट थी T2 से, तो वहाँ पैदल चलने में 10 मिनट। और उसके बाद जब मैंने बैग रख दिया ये कैरी ऑन वाला, तो इसको कर दिया उन्होंने स्लाइड चेकिंग के लिए, और चेकिंग में लगा दिया उन्होंने कम से कम 10-15 मिनट और भाई। लेकिन एंड टाइम पे पकड़ लिया, कैसी किस्मत है मेरे को नहीं पता, एंड टाइम पे पहुंचता हूँ लेकिन काम बन गया। कुछ तो बात है भाई, भगवान का हाथ है भाई, मैं तो बोलता हूँ, तो पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है सब कुछ। अब यहाँ पे भी इमिग्रेशन होगा या नहीं वो मेरे को पता नहीं, बाकी जैसा होगा बताते हैं। और यहीं पे हम अगले 3 दिन घूमने के लिए, और दिक्कत फ़िलहाल ये है कि होटल में भी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई 2 बजे से पहले चेक इन करने देते हैं नहीं। लेकिन ट्राई रखेंगे बैग तो कर दें चेक उनके पास, वही है मतलब बैग कर लेते हैं, लेकिन उसका वो पे लेते हैं 8-10 यूरो पाउंड जो भी लेंगे। अगर यहाँ पे भी हुआ तो वही करेंगे कि बैग रख के आ जाएंगे, घूम लेंगे बाकी, क्योंकि भाई 2 बजे से पहले अलाउ करेंगे नहीं तो टाइम ख़राब ही है, कि हम तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे आधे घंटे में, मैक्सिमम 8 बजे तक। भाई अभी आ चुके हैं एडिनबर्ग। यहाँ के लोग उसको एडिनबरा बोलते हैं, लेकिन अपने को तो एडिनबर्ग बोलने में सही लग रहा है। और मतलब वैसे तो कुछ बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे बस उतारती है यहाँ पे, और सेंट क्रिस्टोफर हॉस्टल है अपना पास में ही है, और बाकी A&O वगैरह और कॉर्ड पॉड 3-4 ही फेमस हैं जो मेन हॉस्टल है यहाँ पे। तो अगर कोई सा भी बुक करना हो तो कर लेना, और बाकी फ्राइडे सैटरडे का बुक करो तो भाई पहले करके रखना, नहीं तो बहुत महंगा मिलता है, रेट बढ़ा देते हैं सीधा 2, 2.5, 3 गुना, और फ़्लाइट्स के रेट भी ऐसे ही बढ़ जाते हैं। बाकी अभी चेक इन का पता करते हैं, 2-3 बजे से पहले तो होगा नहीं, तो बैग रख देते हैं और घूमते हैं थोड़ा, बाकी भी चलते हैं सामान रख के आते हैं। भाई पर यहाँ पे तो चेक इन का और बुरा सीन है, बुरा मतलब कि भाई वहाँ तो 2 बजे था लंदन में, बाकी जगह और एडिनबर्ग में तो हर हॉस्टल में होटल में चेक इन का टाइम ही 3 बजे है, चेकआउट तो वही 10 बजे का सुबह, लेकिन चेक इन 3 बजे कर दिया। फ़ायदा तो इनका इसी से हो रहा है क्योंकि बैगेज रखवा दो तो उसका चार्ज लेते ही हैं, तो हर बंदे से 6-8 पाउंड एक्स्ट्रा। हर जो आता है बंदा टाइम से पहले ही मेजॉरिटी में आता है बैग लेके, तो वो इनका हो जाता है उससे, और तो क्या ही फ़ायदा हो रहा है 3 बजे करने से। गलत है यार, लेकिन वैसे
अपन तो जाते हैं इंडिया में कहीं भी घूमने तो बैगेज तो ऐसे ही रखवा दो साइड में, कोई कुछ ही नहीं बोलता। करते हैं चालू घूमना। वो सामने विक्टोरिया स्ट्रीट है, करते हैं स्टार्ट। एक दो चीज़ें पहले देखते हैं क्या क्या घूमने की हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भाई ये व्यू देखो, ये विक्टोरिया स्ट्रीट का रास्ता है और भाई एकदम मुड़ते ही ऐसा व्यू लगा ना, मज़ा सा आ गया। सीरीज़ में नहीं देखते ऐसे एकदम पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, एकदम वैसा। और ये विक्टोरिया स्ट्रीट चालू हो गई, जो सारी कलरफुल बिल्डिंग है, इसी को कहा जाता है। देखो भाई बेकरी, आप क्या लेगा भाई? बहुत डिफरेंट चीज़ों पर मज़ेदार है सब। हैव इट। ये नाम है ला बेरेंती, पता नहीं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ मैं गलत। पेस्ट्री शॉप है, विक्टोरिया स्ट्रीट के ऊपर ही है और काफ़ी बढ़िया है। और बाकी यहाँ पे एक फेमस है मिल्कमैन, जिसका मतलब वो कॉफ़ी और पेस्ट्री मतलब बेकरी है, तो उसकी कॉफ़ी बड़ी फेमस है, तो वो भी एक बार ढूंढ के उसका भी ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब यार क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है क्वालिटी में। एकदम जो बनता है सारा फ्रेश है, डेली है कि सुबह सुबह ही बना हुआ, सारा ही ऐसा है। तो भाई सेंट्रल जो विक्टोरिया लेन है उसके आसपास ही दो तीन चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये म्यूज़ियम है। एंट्री यहाँ पे भी फ्री है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है। मतलब म्यूज़ियम में तो क्या ही अच्छा बुरा होता है, बस ठीक है। लेकिन स्कॉटिश हिस्ट्री भी काफ़ी है, मेरे को इतना पता नहीं था, लेकिन अच्छी खासी इनकी भी हिस्ट्री है पूरी। लेकिन इनके यहाँ इनका ही है सिर्फ। यूके में तो भाई लंदन में उनने पूरा बना रखा है, हर जगह का फ्लोर बना रखा है। अफ्रीका, जापान, चाइना, इंडिया, सब चीज़ का अलग अलग बना रखा है। यहाँ पे तो सिर्फ इनके बारे में ही है, तो बढ़िया है। बाकी चलते हैं, अब कुछ खाते का देखते हैं खाने का। भाई नींद भी आ रही है, अरे 3 बजे से पहले अभी एंट्री देंगे नहीं, बड़ा ख़तरनाक सीन है। ख़तरनाक क्या, गंदा है भाई। 3 बजे कर रखा है, चेक इन 3 बजे, चेकआउट वही 10 बजे, गलत है। चलते हैं। बाकी यहाँ की एक ये है फेमस बेकरी मिल्कमैन, जो कि बस स्टॉप के एकदम सामने ही है भाई। वहाँ उतारती है बस, मतलब मुझे तो पहले पता नहीं था, पर बस स्टॉप के एकदम आप सामने आते हो वहीं पे है। और ये फेमस स्टेयर जो फ़ोटो वगैरह देखी होगी आपने, तो वो ये वाली है। चलते भाई, कुछ ट्राई करते हैं। और यहाँ से पूरा चालू हो जाता है आपकी एंट्री एडिनबर्ग की। बाकी सेंट्रल एरिया तो इतना बड़ा है नहीं, आप एक दिन में भी पूरा कवर कर सकते हो। बाकी दिन मतलब आपके हाईलैंड्स वगैरह और आसपास की चीज़ें घूमने तो उसके काम आ जाता है। चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये एक द मिल्कमैन, मतलब काफ़ी फेमस, कि यहाँ पे लाइन ही लगी हुई है यहाँ पे बाहर से लोगों की। लेकिन यार अच्छी है, मैं मना नहीं करूँगा, पर भाई अगर जैसे आप दिल्ली में सब मिलता है खाने को, तो मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस है। 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा आपको डिफरेंट फ्लेवर मिल जाएगा, थोड़ा मतलब क्वालिटी में हल्का सा फ़र्क आ जाएगा, पर वैसा इतना कुछ डिफरेंस नहीं है कि मैं बोलूँगा कि इतनी दूर आऊँगा तो दोबारा ट्राई करूँ। हाँ खाली ट्राई कर ली, लेकिन इतना कुछ बहुत मज़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है यार जितने फ्लेवर हैं सब मिल ही जाते हैं, अपने को ट्राई कर ही रखे हैं सारे। अभी चलते हैं, कोई और एक जगह ढूंढते हैं। यहाँ से ऊपर विक्टोरिया स्ट्रीट और कैसल दोनों ऊपर ही है।
हो रखी है बढ़िया, और सुबह हो रही थी बारिश, तो मौसम का कोई भरोसा तो है नहीं। पर भाई भीड़ कितनी हो रही है, ये देखो यहाँ पे भी इतनी बढ़िया बढ़िया तो गया, भयंकर भीड़ हो रही है 4 बजे भी। और यहाँ पे इंडियंस काफ़ी दिख गए, मतलब इतने शायद लंदन में भी नहीं दिखे होंगे जितने इतनी इस साइड दिख गए। और आ रखे हैं दोनों तरीके से ही, घूमने भी आ रखे हैं बाकी, और कई लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं वैसे तो काफ़ी टाइम से। ये सेंट्रल एरिया है पूरा। ये जादू भी चल रहा है। Check this out. I spent a couple of months working on the accent. You hear it later in the show. I've got a whole bit. You're already filming in case something goes horribly wrong. Yeah. You can stick it on YouTube. You've been framed. Instagram too well. Where are you guys from? India. So long. You were from Edinburgh. You were from India. Do you know them? Bloody big place, that India. Check this out. How you doing? The world champion Pokemon hunter. Look at her go. Good luck. Catch them all. Rishan. Rishan? Give me a phone. तो ये बंदा जो कर रहा था मैजिक, भाई बढ़िया करा है यार उसने, मतलब कह रहा है कि 20 साल से मैजिक कर रहा हूँ और यही करता हूँ प्रोफेशनली। तो मतलब उसने कुछ बोला ही नहीं, कह रहा जितना दे सकते हो, जितना आपको देना है मन दे दो, पर बढ़िया कर रहा है। पीछे था पूरा शो देखा मैंने तो। एडिनबर्ग में आओगे शाम का टाइम तो वही है कि जो यहाँ पे सेंटर है जगह, वहाँ 6 बजे तक ही सारा काम चलता है, उसके बाद तो बंद हो जाता है। और बाकी जो फोटोग्राफर है जो फ़ोटो लेते हैं, इंस्टा पे देखा होगा रील्स वगैरह, मेरे को बहुत आता है, वो भी यहीं पे है। और वो भी बोल रहा है कि 6 बजे चला जाता हूँ और सुबह आता है बोला 11-12 बजे। और कैसल की टाइमिंग भी यही है, सुबह 10 साढ़े 9 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। अभी बंद हो गया है, अभी एंट्री क्लोज कर रखी है। जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बाकी सबके लिए बंद है। Thank you. थैंक यू सर। Thank you. भाई बड़ा मतलब सही बंदा है, खुद ही कह रहा कि मतलब जो आपको पे करना है कर दो, इट्स नथिंग कंपलसरी। तो कई लोग तो मतलब ऐसे ही बिना पे करे बस फ़ोटो लेके जा रहे हैं। और बंदा शाम को 6 बजे तक बैठता है, कह रहा कि बारिश नहीं होती तब आता हूँ, बारिश होगी तो नहीं आऊँगा, और सुबह 11 साढ़े 11 आ जाता हूँ। तो बढ़िया है, बड़ा मतलब होता है ना, एक चीज़ लगती है कि किसी से आप बात करते हो और फिर वो बंदा एकदम अच्छे से प्यार से जवाब देता है, तो वो वाली बात थी। मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ पे यार, मैंने तो वैसे देखा था इंस्टाग्राम पे, कभी रील्स में आ नहीं जाता तो वहाँ पे मेरे तो आता था। तो यहीं का है सेंटर का। बाकी अभी यहाँ पे 1-2 चीज़ें और हैं आसपास। वैसे तो एडिनबर्ग में ना सारा कोई दूर नहीं है, सारा मेजॉरिटी जो भी घूमने का एक दिन में आप कवर कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि थोड़ा टाइम से चालू करोगे और फिर चलते रहोगे। वॉकेबल डिस्टेंस पे है सारा, मतलब 25-30 हज़ार स्टेप्स तक करोगे तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। बाकी सारा तो हाईलैंड्स वगैरह जो है वो थोड़ा आसपास है, और ग्लासगो भी थोड़ा दूर है। मतलब जो सेंट्रल एडिनबर्ग है, जो ये सारा मेन रोड बना रखी है जहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग्स है सारी, ये एरिया छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। बाकी ये मौसम हो रहा है 6:30 बजे का, और वही सनसेट तो रात को 9 बजे 9:30 बजे। लेकिन बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। भाई पता नहीं कि सबसे बढ़िया फीलिंग जो है ना, मतलब मेरे को तो यार यहाँ की ही लगी। मतलब यूके जितना मैंने घूमा और बाकी सारा, सबसे बढ़िया एडिनबर्ग आ जाओ। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं और नहीं ट्रैवल करना, तो अपना 6 दिन 10 दिन यहाँ पे गुजारो। मतलब मज़े, फीलिंग, और एक होती है ना एनर्जी जो फील होती है, वो सबसे बढ़िया। कुछ ना कुछ बढ़िया, मतलब क्या समझाऊँ, मतलब मज़ा सा अलग ही फील होती है ना हवा में। हवा में महक है, ये कह सकते हो। मतलब यहाँ की हवा में एक अलग ही महक है। ट्रांसपोर्ट ओशन टर्मिनल
ट्रैम स्टॉप ओशन टर्मिनल। और भाई यहाँ पे ये भी बड़ा है कि ट्रेन्स ऐसे भी चलती हैं और नॉर्मल जैसे हमारी मेट्रो चलती है दिल्ली में वैसे ट्रेन भी चलती हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से, लेकिन नॉर्मल ये भी चलती हैं और बसों का तो है ही यहाँ पे। और सबसे पुरानी बसें ही इंग्लैंड से चालू हुई थी चलना। डबल डेकर का जो सीन है वो यहीं चालू हुआ था, मतलब स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड से। और बाकी ये थोड़ा मेन एडिनबर्ग से नीचे आ गए हैं, यहाँ पे सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोरूम्स हैं और साइड में पूरा पार्क। लेकिन यहाँ पे जितने मेरे को इंडियंस दिख गए ना कि मतलब घूमने आ रखे हैं, मेजॉरिटी घूमने आ रखे हैं, वो उतने कहीं दिखे नहीं कंपैरेटिवली बाकी सबके हिसाब से। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं और स्कॉटलैंड तो बड़ा भी बहुत है, अगर आप पूरा कवर करना चाहो तो हफ्ता 10 दिन तो आपको कम से कम चाहिए। आइल ऑफ स्काई पड़ता है एंड का, उनका टूर है तो 5 दिन का, और अगर खुद से स्लो कवर करोगे तो 7 दिन तो लग जाएंगे आराम से। ये भाई एडिनबर्ग कैसल, पूरा घूमने के लिए भी इसको दिन चाहिए। जिसकी मैं बता रहा था ना कि एंट्री सुबह चालू होती है 9:30-10 बजे और अभी बंद हो रखी थी, हमने पूछा तो कह रहे 5 बजे बंद हो जाता है, तो सिर्फ एग्जिट अलाउड थी। बाकी हम जा रहे हैं डीम्स विलेज, क्या है मुझे पता नहीं, बस बोलते हैं एक बढ़िया स्पॉट है, आयो तो ज़रूर घूम के जाना। ये देखो भाई है क्या मेरे को तो पता नहीं, पर व्यू बहुत प्यारा, मतलब एकदम सुंदर सा नहीं होता, जो स्काई का कलर और जो बीच में लगी हुई है मूर्ति, इतना बढ़िया लग रहा है। एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही इतना आंखों को प्यारा लग रहा है ऐसा, एकदम सुंदर सा। तो भाई ये है डीन विलेज पूरा, ये भी काफ़ी फेमस स्पॉट हो रखा है अभी, और ये शाम के 7 बजे सारे टूरिस्ट आ रखे हैं घूमने। बढ़िया जगह है, मतलब एक व्यू पॉइंट टाइप ही, ऐसा कुछ है नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह के लिए वीडियोज़ के लिए अच्छा है और काफ़ी सुंदर भी है, मतलब क्योंकि आसपास की सराउंडिंग ऐसी है कि एकदम कलरफुल बिल्डिंग्स हैं ऐसी, तो काफ़ी बढ़िया। और सेंटर से 25-30 मिनट की वॉक पे ही है, मतलब जो सेंट्रल एडिनबर्ग वाली जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से 25-30 मिनट की वॉक पे ही है, तो पैदल आ जा भी सकते हो, बाकी तो बस भी है ही यहाँ पे। अभी थोड़ा घूम के चलते हैं फिर वापस। और कल हमने करा है एक टूर बुक हाईलैंड्स का, जो पूरा मतलब जो फेमस स्पॉट है, 1 डे टूर, मतलब वैसे तो काफ़ी हैं, 1 डे 2 डे 3 डे 5 डे, जो आइल ऑफ स्काई भी लेके जाता है पूरा, जिसमें मतलब इनका वो है कि नाइट्स भी इंक्लूड करके, लेकिन उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो जो हाईलैंड्स का टूर है जो आसपास के डेस्टिनेशन से सारी वो कवर कराता है, वो तो हमने करा है, तो कल हमारा वो है। नहीं तो मन तो ऐसा है यार कि यहाँ पे कर लो गाड़ी रेंट, लेकिन यहाँ पे गाड़ी का कुछ भयंकर सीन है कि एक तो अगर आपकी एज 28 से कम है तो आपको गाड़ी का जो भी फेयर है उसका डबल देना पड़ेगा, और ऊपर से आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है यहाँ पे, कितना बोला था उसने, 100 से 150 पाउंड्स, मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, और वो भी आपको वापस तब करेंगे जब गाड़ी वापस कर दोगे उसके 2-4 दिन बाद, ताकि मतलब गाड़ी में कोई चालान नहीं है या आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा, कोई क्रॉसिंग नहीं करी, तो उसका पैसे काट के आपको देगा वापस वो बाद में। तो वो तो बहुत बड़ा हिसाब है थोड़ा। नहीं अगर वैसे चॉइस होती तो मैं तो यही करता यार कि यहाँ से चले जाओ गाड़ी लेकर, पूरा 5-6-7 दिन का टूर मार के आओ पूरा स्कॉटलैंड तक, क्योंकि एडिनबर्ग तो एक छोटा पार्ट है, जैसे लंदन है ना पूरे इंग्लैंड का एक छोटा पार्ट है, उसी तरीके से एडिनबर्ग एक बस माइनर पार्ट है, बस फेमस है, सुंदर है इसलिए, बाकी है तो बहुत बड़ा स्कॉटलैंड ऊपर तक। ये पूरी लेक का व्यू है। और जो फ़ोटोज़ वगैरह आपने देखी होगी इंस्टा पे रील्स पे, वो ये वाला स्पॉट है पूरा। भाई थोड़े ऐसे मोमेंट्स नहीं हो जाते ट्रिप पे कि, सॉरी हाँ,
थोड़े ऐसे मोमेंट्स नहीं हो जाते कि आपको, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक टाइम पे मैं सोचता था कि कभी बाहर जा पाऊँगा कि नहीं, कभी घूम पाऊँगा कि नहीं, मतलब बहुत कुछ देखना है। और ऐसा लगता है कि लाइफ लिमिटेड है और दुनिया बहुत बड़ी है घूमने के लिए। और एकदम से ना किसी किसी पॉइंट्स पे ऐसा एकदम हिट करता है कि भाई वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब जो मैं सोचता था किसी भी कंट्री में जा पाऊँ, उनकी सड़कों पे चल पाऊँ, फील ले पाऊँ, मतलब बहुत अलग फील आती है भाई मेरे को, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। तो इसलिए तो दिन के मतलब पैदल पैदल ही बहुत चलता हूँ, क्योंकि वो जो फील है ना, मतलब मैं शायद किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन जिसको शायद ऐसा लगता है अच्छा चलना, या जिसको एक फ़ील आती है किसी दूसरी जगह पे आप चल रहे हो कंट्री में, वहाँ पे सड़कें आप देख रहे हो, वहाँ के जो कलर्स हैं उनको आप देख रहे हो, बिल्डिंग्स को देख रहे हो, मतलब एक जो होता है ना शायद फीलिंग है, मैं ऐसे बोल के समझा नहीं पाऊँगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बात और ग्रेटफुल लगता है कि जो मैं सोचता था करना है और वो आज हो रहा है, ऐसा। बाकी बस यही बात थी मन में थोड़ी शेयर करने की, तो मैं चेक कर देता हूँ भाई। ये है सर्कस लेन और डीन विलेज से कुछ 15 मिनट की और वॉक पे है, तो मैंने सोचा आया हूँ तो कवर कर ही लेता हूँ। मतलब इसमें कुछ है नहीं वैसे, बस एक ये लेन है, बहुत सुंदर सी है, व्यू अच्छा है बस कि एकदम सेंट्रल लेन है, साइड में पूरे पेड़ लगे हुए हैं और घर इतने प्यारे से लगते हैं, तो उसकी वजह से फेमस है बस, और कुछ है नहीं। बस यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटो वोटो करा लेते हैं, व्यू पॉइंट ही है बस। लेकिन बहुत बढ़िया, आए हो तो पैदल यहाँ भी आ ही जाओ, 15 मिनट वाली बात है। और भाई बढ़िया वॉक करते रहते हैं लोग, जॉग करते रहते हैं, कहीं भी देख लो यहाँ पे भी थोड़ा वैसा ही हिसाब है। बस यहाँ थोड़ा ये कम है, पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है, क्योंकि वैसे तो मैं शायद नीचे की साइड आ गई इसलिए भी, लेकिन जो ऊपर सेंट्रल एडिनबर्ग है उसमें तो काफ़ी भीड़ थी। देखा ही होगा व्लॉग में, तो मैंने रिकॉर्ड करा ही था पहले भी। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ होगी, लेकिन भाई गज़ब की भीड़ थी। मैं दिखाता हूँ व्यू, ये देखो, ये लेन है 150-200 मीटर की, और बस व्यूज़ के लिए फेमस है। चलो बाकी अपन चलते हैं वापस फिर, अब हो रहे हैं लेट कि सुबह है टूर। किस्मत थी हमारी, मतलब मेरी, कि मैं थोड़ा 5 मिनट पहले आ गया, नहीं तो दोबारा भीड़ हो गई यहाँ पे। अरे वो देखो कैसे देख रहा है, आजा नीचे आजा, आजा। बेचारा परेशान लग रहा है। लेट्स गो। ये हैं भाई नज़ारे एडिनबर्ग के, और भाई मेरे को लग रहा है बहुत ही बढ़िया कुछ हुआ कि यहाँ पे मैं लास्ट में आया, और पहले आ जाता ना तो बाकी नज़ारों में मज़ा नहीं आता। इतना सुंदर लग रहा है ना, एकदम लग रहा है कि बैठ के देख लो। से हेलो भाई, जॉइंट भी रखा है बंदे ने, पूरा सेट है। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और पूरी रोशनी हो रही है भाई, और पूरी रोड पे just vlogging myself. Oh, cool. Yeah. You've been to Edinburgh before? This is my second day. Have a good time. What's your name? Jatin. Jatin. I'm Ben. That's Cool. nice name. Nice one. Are you? Just here for traveling. Ah. Yeah. And where are you from? I am from India. Massive country. You're so small. Massive population. Yeah, and you're so small. That's better. Be cool. Be safe, man. Be cool. Thank you. And you'll be all right in Edinburgh, eh? Yeah, it's safe. Yeah, you'll be cool.
तो भाई थैंक यू। तो भाई इतना मतलब रोशनी है और सेफ़ भी है, रात के 10:30 बज रहे हैं अभी, और सारे लोग ऐसे वो देखो पब में एंट्री के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पे, और कई लोग निकल रहे हैं, कई नॉर्मल अपना घूम रहे हैं। मतलब एक अलग ही माहौल सा है भाई, मतलब बहुत बढ़िया सा है। मतलब मेरे को बड़ी एनर्जी लगी है भाई, बोलते ना एक, तो वो बढ़िया है। और चलते हैं अभी, थोड़ी नींद पूरी करते हैं, सोए नहीं है कल से वैसे तो। भाई ऐसा लग रहा है कि सुबह के कोई 4-5 बज रहे हो, लेकिन अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। और भाई बहुत सुंदर सा प्यारा सा लग रहा है मेरे को तो। और जगह थोड़ी खाली होती है ना तो और बढ़िया लगती है। यही जगह मैंने दिन में दिखाई थी और यही रोड अभी रात को दिखा रहा हूँ। तो मतलब अभी के टाइम इतनी सुंदर और प्यारी सी लग रही है ना, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हैरी पॉटर मूवी में सीन्स नहीं आते थे जैसे, एकदम वैसे पुराने कैसल्स, सारे घर बने हुए हैं वैसे हिसाब से, और वो सब। तो मतलब बहुत बढ़िया एकदम लग रहा है, मस्त।